Gorkha Youth Club organized awareness program on drugs abuse and road safety through sports. Bagitar Gorkha Youth Club of Haflong initiated a war against drugs abuse and road safety through table tennis tournament. By looking over the increasing rate of road accidents and drug consumption by youths in Dima Hasao, several organizations from past few weeks started a campaign to engage youths in sports activities. Bagitar Gorkha youths have also joined the campaign against drug abuse and road safety today. The awareness program was conducted at the premises of Bagitar Gorkha Youth Club, where several resource persons joined the awareness campaign, such as Mr. Mayank Kumar, Superintendent of Dima Hasao Police, Swadip Hasamsa, Managing Editor, Hills Life, Joshengdao Ponglo, Advisor, Blue Hill Society, Manpreet Bodo, President, Blue Hill Society, Notrosan Bodo, President, Semi-Colon Society, Arjun Ghimire, President, VDC, Upper Bagitar, and other dignitaries. Manpreet Bodo, during his awareness speech on road safety, stated that how many of us have taken a driving test while availing a driving license. It puts a loopholes while knowing about road safety and rush drivings. तो आप लोग से एक सवाल है, ड्राइविंग लाइसेंस तो सबके पास है ना? ड्राइविंग लाइसेंस तो है सबके पास। तो आप लोग ड्राइविंग टेस्ट लिए कि नहीं? हम लोग का डीटीओ से, दिमा हसाओ डीटीओ से ड्राइविंग टेस्ट लिया आप लोग? कोई है यहाँ पे जो ड्राइविंग टेस्ट लेके लाइसेंस लिया? नहीं लिया, हमने भी नहीं लिया 10 साल पहले। सो ये इश्यू एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है हम लोग का डिस्ट्रिक्ट के लिए। एक्चुअली हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में ड्राइविंग लाइसेंस विदाउट ड्राइविंग टेस्ट दिया जाता है। तो इस चीज़ को भी लेके हम लोग सोसाइटी एक प्लान करके रखा है, जल्दी से जल्दी एक मेमोरेंडम सबमिट करके पूरा ये कोर इश्यू को ड्राइविंग टेस्ट जो है ये हम लोग पूरा। Dima Hasao SP Mayank Kumar appreciated the initiative of Bagitar Gorkha Youth Club for initiating awareness campaign through sports. And during his speech, SP Kumar stressed about the growth of India as superpower and role of youths, and blending the activities of youths in negative things is a major threat. तो सबसे पहले इस इनिशिएटिव के लिए बागेटर गोरखा यूथ क्लब को बहुत बहुत बधाई कि वो लोग ये इनिशिएटिव लिया। और देखिए, मेन आप लोग भी सुनते होंगे कि इंडिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, वर्ल्ड का टॉप 3 इकोनॉमी में अभी जाने वाला है। टॉप 5 में ऑलरेडी इंडिया आ चुका है। वर्ल्ड का टॉप 3 में अभी हम लोग नेक्स्ट 2 इयर्स में, 3 इयर्स में मैक्सिमम पहुंच जाएंगे। तो जो इंडिया का एक हिस्ट्री में जो जगह था वर्ल्ड में कि वर्ल्ड का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर इंडिया हुआ करता था एक जमाने में, अब धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में हम लोग वापस आ रहे हैं। और इसमें जो ये जो हमारा ग्रोथ है, ये जो हमारा प्रोग्रेस है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो रोल है हमारा यूथ का। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। और जो अभी भी जो ग्रोथ हुआ है और जो फ्यूचर में होने वाला है, दैट इज बिकॉज ऑफ आवर यूथ पावर। इंडिया वर्ल्ड का अभी भी वन ऑफ द यंगेस्ट जो मेजर कंट्रीज है, जो फास्ट ग्रोइंग कंट्रीज है, उसमें इंडिया का अभी भी वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन है। और इसको हम लोग बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। मतलब जो पॉपुलेशन है वो यंग है। यंग पॉपुलेशन से क्या होगा? ज़्यादा आदमी है जो काम कर सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है, इनोवेशन कर सकता है, पॉजिटिव चीज़ कर सकता है। बट इसके साथ साथ एक हम लोगों का डाउनसाइड भी है, एक रिस्क भी है। रिस्क ये है कि ये जितना यूथ है, क्योंकि यूथ में तो एकदम एनर्जी भरा हुआ होता है, एक्टिविटी चाहिए, उन लोग को कुछ करना है, तो वो चीज़ अगर प्रॉपर डायरेक्शन में चैनलाइज नहीं हो पाएगा, यूथ अगर सही रास्ता में नहीं जाएगा, तो फिर जो हम ये इंडिया का एक फ्यूचर देखते हैं कि टॉप 3 इकोनॉमीज में जाएंगे वर्ल्ड का, या एक सुपर पावर बनेंगे, डेवलप्ड कंट्री बनेंगे, उसमें हमारा फेलियर हो जाएगा अगर हम यूथ के एनर्जी को प्रॉपरली चैनलाइज नहीं कर पाए तो। और अगर यूथ का एनर्जी हम प्रॉपरली चैनलाइज कर लेंगे
तो इंडिया को वर्ल्ड का सबसे बड़ा सुपर पावर होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर इंडिया में जितना Swadip Hasamsa, during his awareness speech, stated that the role of media and common public is same. We have to check and balance the society by eliminating negative things. कैंसर की तरह है, एक वायरस की तरह है। एक वायरस की तरह क्यों है कि आज हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमारे बीच में अगर कोई अगर दोस्त ले रहा है, तो कोई अगर मेरा फ्रेंड सर्कल का बीच में कोई अगर एक भी ले रहा है, तो हम आज खुद को रोकेंगे, लेकिन कल फिर हम रुकेंगे, लेकिन परसों होते होते चलो हम भी एक बार ट्राई कर लेता हूं। ऐसा होता है कि नहीं? कोई भी चीज है कि नहीं, कोई भी चीज हो, हमारा जो बीच में ही कोई ना कोई एक ले रहा है, तो हम लोग क्या होता है कि आज तो हम खुद को जैसे तैसे हम रोक लिया, तो ठीक वैसे होते होते हम कल नहीं तो परसों हम ट्राई करना शुरू कर देंगे, और जैसे हम ट्राई करेंगे तब से हमको वो चीज को अच्छा लगने लगेगा। तो वैसा होते 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 धीरे धीरे आप उस चीज का अंदर घुस जाते हैं, और वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। And talking about the spread of drugs in Dima Hasao, he stated that the free targets is among the youths. Parents have to worry about their child even if they don't give money to their college-going youths, because an internal media study have found that firstly, the drugs have been provided in free of cost to youths, and after getting into it, youths themselves becomes the peddlers for their daily need of drugs consumption. और आजकल ड्रग्स डीलर्स को एक नया पॉलिसी निकला है। पहले वो लोग फ्री देते हैं, जो भी ड्रग्स खाने बनता है उसको फ्री देंगे, चाहे मतलब एक बिजनेस की तरह देखते हैं लोग उसको। पहले कोई भी काम में, कोई दुकान देने जाओ या फिर कोई भी काम करने जाओ, पहले खुद इन्वेस्ट करते हैं। आजकल वो लोग का भी एक सिस्टम हो गया, पहले वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि कॉलेज का स्टूडेंट को वो लोग अगर 10 स्टूडेंट है, तो आपको सोच लीजिए आप एक खरीदने में आपको 50 तो फ्री दे देगा, क्योंकि उससे हमको वापस बाद में वसूली करना है। तो एक बार दे दिया तो वो 50 तो लेने ऊपर अलग हो जाएगा, तो नेक्स्ट में क्या होगा, वो खुद ब खुद लेने लग जाएंगे। तो क्या हो गया, उसका परमानेंट कस्टमर हो गया एक तरफ से। आजकल का सिस्टम ऐसा है, जैसे हमने बदरपुर सिलचर की तरफ में जिस तरह से वो ड्रग्स जो बिजनेस करते हैं, ड्रग्स जो डीलर है, उन लोगों का एक नया पॉलिसी निकला है कि पहले फ्री देगा, अगर स्टूडेंट है तो और भी आपको फ्री देगा। फ्री देने का बाद में वो लोग बाद में क्या करेंगे, आपसे ही बिजनेस करेंगे। और यहाँ पर जितना हाफलों में ड्रग्स लोग लेके आते हैं, वो खुद भी खाते हैं, लेकिन जो खुद खाते हैं वो सेल भी करते हैं। कैसे करके, वो अगर मान लो कि मैं 50 तो अगर हिसाब से मैं लेके आया, मैं खुद 10 खाऊंगा और 40 मैं बिक्री करूंगा, तो मेरा पैसा वहां से वापस मिल जाता है। तो ऐसा हो रहा है हमारा जो आजकल का जो सिस्टम जो है, ड्रग्स का जो सिस्टम है। और स्पेशली घर के फैमिली लोग भी जो भी है, अपना बच्चा लोग क्या करता है क्या नहीं करता है, उसको थोड़ा फॉलो करना चाहिए। माना कि जिस क्या होता है कि आप घर से कॉलेज आते वक्त पैसा नहीं दे रहा है, ठीक है, नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका लड़का जो है ड्रग्स नहीं खा सकता है। क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि शुरुआत फ्री से होता है, उसको एक बिजनेस का तौर पे देखता है, उसको फ्री दिया जाता है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देने का बाद जब आदत लग जाएगा ना, कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा वो लोग पैसा के लिए। तब जाके माता पिता लोगों को उसको मालूम होता है कि मेरा बेटा जो है ये ड्रग्स के एडिक्शन में हो गया है, मेरा बेटा जो है ड्रग्स खाना शुरू हो गया, ऐसा हो जाते हैं। तो उससे होने से पहले जैसे कि हमारा दादा ने, हम थोड़ी देर पहले हमने बात किया कि हमारा गोरखा इलाका में अभी बहुत कम है या फिर नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर दिवराई में हो रहा है, एग्जाम्पल जिसगांव में हो रहा है या दूसरा जगह में हलोटी में हो रहा है, तो क्यों हम लोग भी नहीं होगा बोल के ये भी कोई गारंटी है? क्या पता हमारा जो लड़का लोग है, हमारा जो नौजवान है, वो आसपास का गांव के साथ दोस्ती नहीं होगा, ये तो कोई गारंटी नहीं है, होगा ही होगा। तो वैसा करके ही जो है धीरे धीरे करके ये ड्रग्स का जो है वो सिस्टम जो है आपका गांव पे आ जाएगा। और गांव में अगर एक आ गया तो ये भी तय है कि 100 में भी हो सकता है, क्योंकि वो पहला जब आता है तो एक ही पास भी आता है,
जैसे कि कोविड-19 का जो वायरस था, वो भी सिर्फ पहले हम लोग गुवाहाटी में सुनता था, फिर हाफलों में 2-3 को हुआ। एक तरफ पूरा असम में जब हुआ था तो पूरा डिमा हासाव डिस्ट्रिक्ट पूरा फ्री था कोविड का, है कि नहीं? पूरा असम में हुआ था तो कोविड तो फ्री था डिमा हासाव। फिर जैसे ही लोग बाहर से आया तो कोविड होना शुरू हो गया यहाँ पे। 3 सोनीला में मिलना शुरू हो गया, तब से हम पूरा ग्रीन जोन से येलो जोन में आ गया, फिर बाद में रेड जोन में आ गया। ठीक वैसा ही जो ये चीज भी हम लोग नहीं कह सकता कि कल परसों हम लोग गाँव में भी नहीं होगा। Lastly, while talking with media, President of Bagitar Gorkha Youth Club, Bikram Pandey, thanks the resource persons and also invited the youths of the Mahasau in the sports activities which will be conducted on regular intervals of time. जी हाँ, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। मेरा नाम है विक्रम पांडे और मैं बगेटर गोरखा यूथ क्लब का प्रेसिडेंट हूँ। तो ऐसा है कि हमने सोशल मीडिया में मीडिया के थ्रू ही आज हमें दिखाई देता है कि बहुत सारे लोग ड्रग्स में या फिर ये एक्सीडेंट्स में रोड सेफ्टी को लेके बहुत सारा इश्यूज दिखाई दे रहा है हमारे डिस्ट्रिक्ट में। और वैसा ही अगर हम देखा जाए तो हमारे जो बागेटर है एरिया है अपर बागेटर, यहाँ पे भी बहुत सारा रैश ड्राइविंग, उसके बाद ड्रग्स में इतने लोग नहीं हैं, लेकिन पहले से अवेयर करना शायद अच्छा होगा। इसके लिए हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। डायरेक्ट अगर ड्रग्स एब्यूज़ और रोड सेफ्टी को रिलेटेड अगर हम प्रोग्राम कहें तो इतने लोग आते भी नहीं है। तो हमने इसीलिए ऐसा एक चीज़ सोचा है कि से नो टू ड्रग्स एंड से येस टू स्पोर्ट्स। तो इसीलिए हमने इस बार टीटी टूर्नामेंट, पहले भी हमने करवाया था टीटी टूर्नामेंट, लेकिन इस बार ड्रग्स के अवेयरनेस और रोड सेफ्टी के अवेयरनेस के साथ ये टीटी टूर्नामेंट ओपन फॉर ऑल 2 दिन का कार्यक्रम आज और कल के लिए रखा हुआ है। तो और इसके थ्रू हम ये मैसेज देना चाहते हैं हमारे जितने भी यूथ हैं, ये मैसेज कि जो भी हो अपने यूथ के एनर्जी को, जैसे हमारे एसपी सर ने भी आज बोला था, यूथ के एनर्जी को पॉजिटिव वेज में, पॉजिटिव थिंग्स में लगाए, ना कि नेगेटिव थिंग्स जैसे कि ड्रग्स हो, दारू हो, वो सब चीज़ में ना लगा के पॉजिटिव की ओर आगे बढ़े, यही मैसेज देना चाहते हैं। इसके जो इनवाइटीज थे, जो गेस्ट थे, उनमें से हमने बुलाया था हमारे चीफ गेस्ट के तौर पे हमारे यहाँ के एसपी श्री मयंक कुमार जी को। साथ ही हमने इनवाइट किया एज रिसोर्स पर्सन ब्लू हिल सोसाइटी के फाउंडर जोसिंदाव फुंगलो जी को, ब्लू हिल सोसाइटी के प्रेसिडेंट मनप्रीत बोडो, साथ ही सेमीकोलन सोसाइटी के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी दोनों यहाँ मौजूद थे। साथ ही हमने और एक इस बार एक अवेयरनेस और एक भाषण देने के लिए हमने इनवाइट किया था हमारे प्रदीप हसनसा जी को, और उन्होंने भी काफ़ी अच्छी बातें की, क्योंकि मीडिया के थ्रू ही हमारे कानों तक या हमारे आंखों तक सब बातें पहुंचती है, तो उनको भी इनवाइट किया था। और इस तरीके से आज का ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा गया और उन सभी को भी हम हमारी तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं। थैंक यू। मैं तो सबसे पहले हमारे गांव के जो BGYC बागेटर गोरखा यूथ क्लब को हम धन्यवाद देने चाहते हैं कि उन्होंने हमको 2 दिन आगे में बोला ऐसा प्रोग्राम रखा हुआ है। तो सर के पास जाके एसपी सर के साथ भी बात किया, ब्लू हिल सोसाइटी और जितने भी विभिन्न संगठन को लेके आज जो प्रोग्राम हुआ, वो प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। हमारे बच्चे लोग को हम सभी घर से हम सिखाना चाहिए और हमारे समाज में उसको अवेयरनेस करना चाहिए कि रोड सेफ्टी और ये ड्रग्स एब्यूज़ ऐसा नहीं होना है। और बच्चे लोग को एक बच्चा एसपी सर ने भी थोड़ा बोला था, और हमारे ये MD हिल्स मीडिया के जो हमारे बीच है, उन्होंने भी बोला था कि एक बच्चा को शुरू हो गया तो ये उसी से स्प्रेड हो जाएगा। वो सही बात है, क्योंकि हम अपने बच्चे को कैसे रोकना है, ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का काम नहीं है, हमारा भी काम है। हम सिविल सोसाइटी भी ये सब काम करना चाहिए। और जितने भी आज इस प्रोग्राम में उपस्थित हुए सभी को हम बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देने चाहते हैं हमारे गांव की ओर से। जी, सबसे पहले थैंक यू विशाल जी। हमारा ब्लू हिल सोसाइटी ने एक इनिशिएटिव लिया था, जो हमारा नया टेंडर शुरू हुआ था, मी एज ए प्रेसिडेंट। हम लोग ने हमारा एसपी सर और CM सर के साथ बातचीत करते हुए एक कोर इश्यू हम लोग का दिमाग का, ये ड्रग्स और ट्रैफिक अवेयरनेस के बारे में सभी मेंबर्स को लेके हम लोग डिस्कस किया था। और ये लगभग हम लोग का इनिशिएटिव आज से लेके 3 प्रोग्राम हो चुका है। फर्स्ट हम लोग कुछ आर्टिकलिक यूथ के साथ जुड़ के एक प्रोग्राम किया था, लैंड इवेंट, जो फर्स्ट टाइम दिमाग में हुआ था। और उसको मतलब एक्चुअली इनिशिएटिव वो लोग का था, लेकिन हम लोग ने साथ दिया दिमाग ये हाफलोंग पे। और उसके बाद हम लोग लास्ट वीक को भी एक मैराथन इवेंट किया था, जो अवेयरनेस, ये भी एक ड्रग्स के रिगार्डिंग ही है।